साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल केस दिशा सालियान केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। किस तरह दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के बाद उद्धव ठाकरे ने कई बार नारायण राणे को कॉल किया था, कई बार नारायण राणे को धमकाया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम ना ले। अब इस पर नारायण राणे ने खुलकर सब कुछ बता दिया है। किस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने दबाव बनाया था, धमकियां दी थी। तो आपको भी नारायण राणे का पूरा बयान दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे का जो कच्चा चिट्ठा खोला गया है वो सब कुछ डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। इतना बड़ा दावा किया है कि इससे उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। नारायण राणे ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनसे कई बार फोन पर बात की थी। न सिर्फ बात की थी बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए धमकाया भी था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान की घटना जब हुई थी, बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे नार्वेकर का कॉल आया और कहा कि उद्धव साहिब को आपसे बात करनी है। मुझसे कहा कि आपके भी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे हैं, आपका बेटा लगातार आदित्य ठाकरे का नाम ले रहा है, वो ना लिया करे वरना ठीक नहीं होगा। नारायण राणे ने ये भी दावा किया कि नार्वेकर का कॉल आया था तो मुझसे कहा गया कि डिनो मोरिया के घर पर वो क्या करता है वो देखिए। मुझे पता है वो क्या करता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अब अगली बार आदित्य ठाकरे का नाम लिया तो आपके और आपके बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे का दूसरा कॉल कोविड के दौरान आया था। उस समय मेरे अस्पताल का इनॉग्रेशन करते समय कॉल आया था। अस्पताल के लिए कुछ परमिशन को लेकर मैं बातचीत कर रहा था, तब मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की परमिशन तो ठीक है पर अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य का नाम लिया जा रहा है जो आपके और आपके परिवार के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नारायण राणे ने कहा कि उस वक्त उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, पावर में थे और लगातार इस तरह की धमकियां दे रहे थे मुझे और मेरे परिवार को और मेरे बेटे को धमकियां मिल रही थी। बार बार मुझे फोन करके धमकाया जा रहा था कि मैं आदित्य ठाकरे का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना लूं, दिशा सालियान केस में ना लूं। नारायण राणे ने ये भी कहा कि दिशा सालियान के पिता को उस वक्त पुलिस से न्याय नहीं मिला, इसीलिए आज वो कोर्ट गए हैं। उस समय जो मेयर थी वो दिशा के घर जाकर बैठ जाती थी, उसका क्या काम था, वो क्यों वहाँ जाकर बैठती थी। वैसे ही बेटी को खोकर सदमे में आ चुके माता पिता पर मेयर भी दबाव बना रही थी और इसीलिए उस वक्त दिशा के पिता ने किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया। लेकिन वो अब थोड़ा सा अपनी बेटी के सदमे से बाहर निकले हैं और उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो कोर्ट की तरफ बढ़े हैं और अब उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोर्ट न्याय देगी। नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान मामले को लेकर पुलिस के पास उस वक्त आदित्य ठाकरे के खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया गया बल्कि हमें गिरफ्तार करने पुलिस को पहुंचा दिया गया, क्योंकि आदित्य ठाकरे के पिता उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी पावर से अपने बेटे को उस वक्त बचा लिया। लेकिन अब नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उस वक्त दिशा सालियान का परिवार दबाव में आ गया था। पोस्टमार्टम के वक्त डॉक्टर बदला गया, सारे सबूत डिलीट कर दिए गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केस रीओपन हो रहा है और हमारे पास जो सबूत है वो जरूरत पड़ने पर हम पुलिस को देंगे, जो भी जांच एजेंसी होगी उसको देंगे। यहाँ आपको बता दें दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके केस की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत अन्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। फिलहाल तो नारायण राणे ने बड़ा खुलासा किया है और दावा किया है कि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया था और उन्हें धमकी भरे कॉल करवाए थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम ना ले। अब नारायण राणे के इस पूरे बयान को आपने सुन लिया। नारायण राणे को किस तरह धमकी भरे कॉल किए गए, नारायण राणे के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए धमकाया था नारायण राणे को, या फिर राणे अब सत्ता में आने के बाद में ये सब कुछ कहानियां गढ़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल पुराना दिशा सालियान मौत का केस एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है। शिवसेना यूवीटी के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बीजेपी बुरी तरह हमलावर है। बीजेपी दिशा सालियान के साथ जघन्य अपराध के बाद हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने खुलकर अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके बेटे पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं
हैं उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि जब भी अधिवेशन आता है तो दिशा सालियान मैटर आता है। पिछले सत्र में ये मुद्दा नहीं आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से अधिवेशन आ गया और फिर से दिशा सालियान केस को सुर्खियों में ला दिया। जबरन मेरे बेटे को इसमें खींचा जा रहा है। ये आपको बता दें, इससे पहले आदित्य ठाकरे ने भी दिशा सालियान केस में खुद पर लगे आरोपों को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के फैसले से ही सच सामने आएगा। मीडिया वालों के कहने से या फिर बीजेपी के निराधार आरोप लगाने से सच सामने नहीं आएगा। और अब उद्धव ठाकरे भी खुलकर अपने बेटे के बचाव में आ गए हैं और उद्धव ठाकरे का साफ साफ कहना है कि दिशा सालियान केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस, इन दोनों ही केस से उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो ये तक भी कहा कि अगर मेरा बेटा इसमें शामिल होता तो क्या सीबीआई अब तक चुप रहती? सीबीआई 5 साल से सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, जबकि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अगर एक भी सबूत मेरे बेटे के खिलाफ जाता तो ये लोग मेरे बेटे को अब तक फांसी चढ़ा चुके होते, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है और बिना सबूत के ये मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहीं उधर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि दिशा सालियान मामले की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है, सच सामने आना चाहिए। नितेश राणे ने यहाँ पर ये भी आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब महायुति सरकार है और ये मामला एक बार फिर से नए सिरे से जांच के लिए तैयार है। यहाँ पर नितेश राणे ने सरकार से मांग की कि दिशा सालियान मामले की नई सिरे से जांच हो, नई एसआईटी गठित की जाए और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी नए सिरे से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए अब जरूरत है कि इस मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और उन रहस्यमयी परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग की है जिसमें जून 2020 में उनकी बेटी मृत पाई गई थी। सतीश सालियान ने अपनी याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। सतीश सालियान का कहना है कि याचिका में ये भी लिखा गया है कि उनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी साजिश रची गई थी। यानी कि यहाँ पर दिशा सालियान के पिता एक बार फिर से चाहते हैं कि उनकी बेटी की जांच नए सिरे से हो और इसके लिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसके बाद ही इस याचिका के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दिशा सालियान केस को लेकर कोहराम मचा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर तहलका मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में वाकई में आदित्य ठाकरे का हाथ हो सकता है या फिर सिर्फ चुनावों के लिए या फिर चुनावी अधिवेशन आने के बाद में इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।